हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन डिज़ाइन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है पेरेंट। तो मैं इन डिज़ाइन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो आपने एक बुक डिज़ाइन की, ठीक है, आपने उसको क्लाइंट को दिया और क्लाइंट ने बोला बुक अच्छी है और बुक के टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं 200, ठीक है। अब क्लाइंट ने बोला कि बुक तो ठीक है लेकिन बुक के बॉटम पे मुझे ऑथर का नाम चाहिए 200 पेजेस पे, ठीक है। आप उसे मैनुअली तो टाइप करोगे नहीं, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे पेरेंट पेजेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये आप बोलते हो चलो मैंने 200 पेजेस पे टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। मान लिया मैंने, आपने टाइप कर लिया, लेकिन क्लाइंट ने देखा, उसने बोला कि नहीं यार, अब ऑथर का नाम नहीं चाहिए हमें, अब बुक का नाम चाहिए हर पेजेस के नीचे। तो आप ये मैनुअली करना फीजेबल नहीं है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो इसीलिए पेरेंट पेजेस की हमें मतलब ये फीचर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है। मैं अब आपको इन डिज़ाइन के अंदर दिखा देता हूँ। ये जैसे क्या है कि ये मैंने मेरे पास ये 4 पेजेस है, ठीक है। अब क्या है, मैं इस पे सबसे पहले अगर आप देखोगे इन डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे ए पेरेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपकी ये मेन्यू विजिबल नहीं है तो आपको विंडोज़ के अंदर आना है। यहाँ पे आप देखोगे पेजेस, ठीक है, ये पेजेस आ गया। अब क्या करना है आपको, ए पेरेंट के अंदर डबल क्लिक करना है, ठीक है, डबल क्लिक करना है। उसके बाद आप देखोगे ये पेज एम्प्टी है, ठीक है, ये पेज एम्प्टी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे बेस लेयर है, इसको मैं नाम दे देता हूँ मेरा कंटेंट्स, कंटेंट्स, ठीक है। और इसके ऊपर मैं इसको नाम दे देता हूँ पेरेंट, ठीक है। तो जो भी मैं पेरेंट की लेयर बनाऊंगा वो इस लेयर के अंदर बनेगी, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ क्यों। मान लो आपने यहाँ पे नाम दिया ऑथर का नाम, ठीक है, बुक के ऑथर का नाम वो है अ, जयंत भट्ट, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ सेंटर अलाइंड, इसको हम दे देते हैं अल्वेटिका, ठीक है। इसको दे देते हैं, फिर यहाँ पर से जाते हैं टेक्स्ट येलो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो पेज के नीचे नाम आ गया जयंत भट्ट, ठीक है। ये मेरी 200 पेजेस की बुक है, मान लो ये मेरे 200 पेजेस की बुक है, ठीक है। अब क्या है इसमें, अब आप देखोगे क्लाइंट ने बोला यार नाम नहीं चाहिए मुझे, जयंत भट्ट नाम नहीं चाहिए, मुझे जो बुक का नाम है वो चाहिए, ठीक है। वो मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है। अभी अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके अ, ठीक है, अ, ठीक है, मैं आ गया। मैंने अपने जो बुक का नाम है वो नीचे रख दिया है, ठीक है, वो मैंने नीचे लिख दिया है। अब जो भी है, अब ये मेरा ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरा क्लाइंट जितनी बार भी चेंजेस बोल रहा है मेरे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मतलब बहुत ही ईजी है अगर आप एज़ कम्पेयर टू मैनुअली इसको करने जाओगे, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग है। अब इसमें क्या है, मैंने जो भी आप पेरेंट पेजेस का कंटेंट बनाते हो या रखते हो उसको ऑलवेज एक नई लेयर में टॉप पे रखना, ठीक है। मान लो अगर आपकी वो लेयर ऐसे नीचे हुई, ठीक है, तो आपका कभी भी आपको पेरेंट वाला कंटेंट दिखेगा नहीं, इसलिए हमेशा उसको आपको ऊपर रखना है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा, अब बात करते हैं, अब आपने ध्यान से नोटिस किया होगा ये मेरा पेज है, ठीक है, ये मेरा मेन कवर है, मेन कवर पे मेरे को ये नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको हाइड करने के दो तरीके हैं, ठीक है। इसको कैसे हाइड कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसके ऊपर जो नन है, नन, ठीक है, नन मतलब कोई पेरेंट नहीं, अभी इसके ऊपर ए पेरेंट अप्लाइड है, आप देखोगे तो ए पेरेंट अप्लाइड है इसके ऊपर, ठीक है, आप ए देख रहे हो, ठीक है। आपको क्या करना है, नन को लेना है, नन को लेके ऐसे ड्रैग कर देना है, ठीक है। ये अब इसके ऊपर से हट जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मान लो एक और ट्रिक है हटाने के लिए, इसी में ट्रिक है, ठीक है, दूसरा मेथड बाद में बताऊंगा। इसमें ये ट्रिक है कि आप इन सबको साथ में पकड़ो, ठीक है, रादर देन इंडिविजुअली अप्लाई करने के, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग है जो। आपको क्या करना है, सारे पेजेस को पकड़ना है, फर्स्ट वाला सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करो, लास्ट वाला सिलेक्ट करो, ठीक है, उसके बाद ऑल्ट होल्ड करना है और नन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। सारों में से वो चीज़ हट जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब मेरे को जैसे क्या है कि एक तरीका वो था नन हटाने के लिए, ठीक है, एक तरीका ये है कि इसको आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। एडिट कैसे कर सकते हो, अभी मैं इसको इस वाली लेयर को लॉक कर रहा हूँ, जो ये बेस लेयर है मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। आप देखोगे कि जो पेरेंट पेजेस पे चीज़ें होती हैं ना वो कभी भी सिलेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। वो क्यों नहीं सिलेक्ट होती, क्योंकि वो पेरेंट पेजेस के अंदर है, ना कि इन चाइल्ड पेजेस के अंदर, ठीक है। तो इनको अगर आपको सिलेक्ट करना है या इनको आपको एडिटेबल फॉर्मेट में बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद ये एडिटेबल फॉर्मेट में हो जाएंगे, आप इसको डिलीट कर सकते हो,
या आपको यहाँ पे कुछ और लिखना है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, ये आप देखोगे तो हमारा सारा एक साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, मान लो ये है, ठीक है। मेरे क्लाइंट बोल रहे हैं कि इन ये जो ये वाला पेज है ना, ये वाला पेज है, यहाँ पे मुझे शेड्स ऑफ ये नहीं लिखना, यहाँ पे मुझे ऑथर का नाम ही चाहिए, इस पेज पे पर्टिकुलर मुझे ऑथर का नाम ही चाहिए, ठीक है। मान लो ऐसे मेरे पास 10 पेजेस है, ठीक है। ऐसे मेरे पास 10 पेजेस है, मेरे को बोल रहे हैं क्लाइंट कि उन 10 पेजेस पे मुझे केवल ऑथर का ही नाम चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मैं क्या करता हूँ, एक नया पेरेंट पेज बनाता हूँ, ठीक है। नया पेरेंट पेज बनाता हूँ जिसका नाम है बी, ठीक है। अब मैं ये जो बी वाला है, ठीक है, इसके ऊपर आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ए के अंदर जाता हूँ, जो वो टेक्स्ट है उसकी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते इसको, सॉरी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। बी के अंदर आता हूँ। अब क्या होगा ना, आप इनडिज़ाइन में एक चीज़ नोटिस करना, आप जब भी कोई चीज़ ना एडिट में जाके पेस्ट करोगे ना, वो कहीं भी रैंडमली पेस्ट हो जाती है, ठीक है। आप चाहते हो ऐसा नहीं हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एडिट पेस्ट इन प्लेस, ठीक है। पेस्ट इन प्लेस करना है। इससे क्या होगा, जहाँ पर कोई चीज़ आपने कॉपी की है वो उसी जगह पे पेस्ट होगी, ठीक है। ये एक ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका शॉर्टकट ये Ctrl+Alt+Shift+V, ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है। अब क्या होगा, अब मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने बोला कि मुझे उस पर्टिकुलर पेज पे ऑथर का नाम ही चाहिए था, ठीक है। जयंत भट्ट, ठीक है, ऑथर का नाम चाहिए था। अब क्या है, ये बी है, ठीक है। अभी क्या है, अभी आप ध्यान से देखोगे इसके ऊपर अभी केवल ए ही अप्लाई है, ठीक है, ए अप्लाइड है इसके ऊपर। अगर आपको इसके ऊपर बी अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से तीनों को सिलेक्ट करना है, या तो इंडिविजुअली ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठीक है, या फिर बेस्ट वही है, तीनों को साथ में पकड़ो, ऑल्ट होल्ड करो और क्लिक कर दो, ठीक है। इन तीनों पे आप देखोगे ऑथर का नाम है, ऊपर वाले पे आप देखोगे शेड्स ऑफ जो भी चैप्टर है हमारा, जो भी हमारा बुक का नाम है वो बुक का नाम है, ठीक है। तो पेरेंट पेजेस में इस तरीके से काम होता है गाइज। आपके कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।